नमस्कार दोस्तों, यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड की गई है। डिक्टेशन शुरू होने में शेष हैं 5 सेकंड। स्टार्ट। अब भी याद है मुझे कि हर रविवार दादी 1 आना यानी 6 पैसे दिया करती थी। विराम। हम सब भाई बहनों को बराबर से 1 आना मिलता था। विराम। उस 1 आने के लिए हम लोग बेसब्री से रविवार का इंतजार करते थे। विराम। उस 1 आने में हमारे बहुत से सपने थे। विराम। उसे लेकर दोपहर से शाम तक बाजार में घूमते फिरते थे। छुट्टी का दिन होता था। विराम। स्कूल और किताबों को भूल जाते थे। विराम। टोली में बाजार जाते देख माता पिता भी बेफिक्र हो जाते। विराम। बाजार हमारे आनंद की जगह थी। विराम। एक दुकान से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और 5वीं, इस प्रकार पूरे बाजार के चक्कर इस आशा से काटते थे कि 1 आने में अपनी पसंद की हर चीज खरीद लें। विराम। मगर उस समय 1 आना विनिमय की सबसे छोटी राशि होती थी। विराम। फिर भी इस तरह बाजार में घूमने फिरने में आनंद तो आता ही था। विराम। एक नई ऊर्जा का संचार भी होता था जो बाकी 6 दिनों के लिए काम आती थी। विराम। पेरा। शहरीकरण को आजकल किसी देश की आर्थिक और सामाजिक वृद्धि का सूचक माना जाता है। विराम। लेकिन अगर यह अनियंत्रित तरीके से होने लगे तो वह बड़ी समस्या बन जाता है। विराम। अपने देश में तो शहरीकरण ने अनेक समस्याएं खड़ी कर दी हैं। विराम। हालांकि हकीकत यह भी है कि तेज शहरीकरण के बावजूद आज भी देश की 65% आबादी गांवों में बसती है। विराम। यानी अगर शहरीकरण को विकास का पैमाना मान भी लिया जाए तो हम दुनिया के ज़्यादातर देशों से अभी बहुत पीछे माने जाएंगे। विराम। पेरा। आधुनिक हिंदी साहित्य को समृद्धशाली बनाने का श्रेय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जाता है। विराम। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में ही हुई। विराम। आर्थिक स्थिति प्रतिकूल होने के कारण घर पर ही संस्कृत, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और बंगला भाषा का गहन अध्ययन। विराम। शिक्षा के पश्चात रेलवे की नौकरी छोड़कर सरस्वती के संपादन संभाल लिया। विराम। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के दौलतपुर गांव में 1864 में हुआ था। विराम। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय दुबे था। विराम। धनाभाव के कारण इनकी शिक्षा का क्रम अधिक समय तक न चल सका। विराम। इन्हें GIP रेलवे में नौकरी मिल गई। विराम। 18 वर्ष की आयु में रेल विभाग अजमेर में 1 वर्ष का प्रवास। विराम। नौकरी छोड़कर मुंबई प्रस्थान एवं टेलीग्राम का
काम सीख कर इंडियन मिडलैंड रेलवे में तार बाबू के रूप में नियुक्ति। विराम। अपने उच्च अधिकारी से ना पटने और स्वाभिमानी स्वभाव के कारण 1904 में झांसी में रेल विभाग की 200 रुपये मासिक वेतन की नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। विराम पेरा। महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं। विराम। उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। विराम। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने बताया था कि यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या अपने अलौकिक ज्ञान से समस्त संसार को प्रकाशित करने वाली सन्यासी। विराम। अतः इसी डर से राजा ने बालक के लिए रास रंग के अनेक साधन जुटाए। विराम। किंतु राजसी ठाट बाट उन्हें जरा भी पसंद न था। विराम। एक बार वे शेर के लिए रथ पर सवार होकर महल से बाहर निकले। विराम। उन्होंने बुढ़ापे की अवस्था में एक जर्जर काया को देखा, रोगी को देखा, फिर एक मृत व्यक्ति की अर्थी को ले जाते हुए देखा। विराम। इनसे उनके जीवन पर एक अमिट प्रभाव पड़ा। विराम। गौतम को बेराज्य की ओर जाने से रोकने के लिए राजा शुद्धोधन ने यशोधरा नाम की रूपवती कन्या से उनका विवाह करा दिया। विराम पेरा। हाजिरी के लिए बंधपत्र लेने की शक्ति। जब कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय का पीठासीन अधिकारी समन या वारंट जारी करने के लिए सशक्त है, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है, तब वह अधिकारी उस व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसका मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता है, अपनी हाजिरी के लिए बंधपत्र प्रतिभुओं सहित या रहित निष्पादित करे। स्टॉप।